वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफान नोमानी ऑफिशियल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संभल जामा मस्जिद के संदर्भ में बाबरनामा और आईने अकबरी के हवाले से। क्या हिंदुत्ववादी जो दावा कर रहे हैं कि बाबरनामा और आईने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मेरे पास बाबरनामा ये हिंदी में उसका अनुवाद किया हुआ है जो युगजीत नवलपुरी ने इसका ट्रांसलेट किया है और इंग्लिश में है द बाबरनामा और इनको ट्रांसलेट किया है A.S. बेवरेज ने। असल जो मामला मेन स्ट्रीम मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक और वेब पोर्टल में जो हवाला दिया जा रहा है बाबरनामा के पेज नंबर 687 को लेकर, यही वो किताब है। और इनके साथ साथ हमारे पास एक और किताब है, ये आईने अकबरी, ये इंग्लिश में है और इसका ट्रांसलेट किया है H.S. जेरेट ने इसका ट्रांसलेट किया है। और उनके साथ ही मेरे साथ और किताब है, ये आईने अकबरी, ये अबुल फजल अल्लामी आईने अकबरी फारसी से H. ब्लैकमैन द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जिनका अनुवाद क्या है हरिवंश राय शर्मा और फिदा हुसैन खान ने। वन बाय वन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये आईने अकबरी जो इंग्लिश हिंदी और बाबरनामा के इंग्लिश और हिंदी में है कि क्या जो हिंदुत्ववादी दावा कर रहे हैं क्या वह सच है या झूठ है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने 24 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में एक दावा किया कि जो संभल में जामा मस्जिद है उनकी जगह पे जो है हरिहर मंदिर है। और ये दावा करते उन्होंने कहा कि बाबरनामा के पेज नंबर, ये जो इंग्लिश अंग्रेजी में है, ये बाबरनामा के पेज नंबर 687 में ये लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और ये जो आईने अकबरी मेरे पास है ये, और इस आईने अकबरी के पेज नंबर 281 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का उन्होंने दावा किया है। आज हम उसी को लेकर जो है हम चर्चा करेंगे। 24 नवंबर 2024 को यह दावा किया गया और उनके बाद हमने इस किताब को ऑर्डर किया था अमेजन से और मुझे इस पर रिसर्च करने में हमको 1 महीना हो गया जो है। हालांकि ये जो मामला है ये एक नया मामला नहीं है, बल्कि आज से बहुत दिन पहले 1878 में छेदा सिंह और मोहम्मद अफजल का मामला जो है हाईकोर्ट में गया था 1878 में। और उस वक्त जो है हाईकोर्ट के जज थे सर स्टुअर्ट, उन्होंने जो है मुसलमानों के पक्ष में फैसला दिया था। तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और फैसले में क्या कहा गया है उनको हम आज पढ़ के आपको सुनाते हैं। 1878 में जामा मस्जिद संभल के मामले छेदा सिंह बनाम मोहम्मद अफजल में हिंदू पक्ष के दावे को हास्यास्पद बताते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इसके अनेक प्रमाण है कि यह इमारत लंबे समय से एक इस्लामी मस्जिद के रूप में उपयोग की जा रही है। ये कहना अस्वीकार्य और आधारहीन है कि इसे हिंदू भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते रहे। इसलिए सभी खर्चों समेत हम हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करते हैं। ये हमारे पास उनका डॉक्यूमेंट्स है, फैसला है जस्टिस सर स्टुअर्ट साहब का, उसको हमने आपके सामने जो है पढ़ के सुनाया। यानी 1878 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर स्टुअर्ट साहब ने तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर जामा मस्जिद संभल को इस्लामी इमारत करार दिया था। लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने 24 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में संभल जामा मस्जिद के संदर्भ में एक दावा ठोका कि ये जो संभल जामा मस्जिद है उनकी जगह पर हरिहर मंदिर है। और दावा में उन्होंने कहा कि बाबरनामा के पेज नंबर 687 में ये लिखा हुआ है और आईने अकबरी के पेज नंबर 281 में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सच और झूठ क्या है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं आईने अकबरी के पेज नंबर 281 का। तो ये हमारे पास हिंदी में है आईने अकबरी ये, और इनका पेज नंबर 281 हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए उसमें सच में स्क्रीन पर रख रहे, देखिए उसमें सच में लिखा हुआ है कि नहीं। अब जब इसका जो है पेज नंबर 281 को आप इसको देखेंगे, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं कि पेज नंबर 281 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदी के साथ साथ हम जो है अंग्रेजी में भी एक हमारे किताब है, वह है द आईने अकबरी अबुल फजल अल्लामी की, चूंकि ये जो है मूल रूप से फारसी में, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है H.S. जेरेट साहब ने।
इनका भी है जो है पेज नंबर 281 को हम देखते हैं। तो पेज नंबर 281 में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे भी पेज नंबर 281 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन चलिए, हमारे पास ये हिंदी में आईने अकबरी है ये, और इसमें क्या लिखा हुआ हम आपके सामने पढ़ के बता रहे हैं। वास्तव में आईने अकबरी अकबरनामा का तृतीय भाग है। अकबरनामा के प्रथम भाग में अबुल फजल ने तैमूर वंश के इतिहास और बाबर, सुल्ताना और हुमायूं के शासन काल का वर्णन किया है। दूसरे भाग में अकबर के शासन के लगभग 46 वर्षों का विवरण है, और तृतीय भाग में आईने अकबरी में अकबर के राज्यकाल के विषय में। आईने अकबरी के लेखक ने 5 भागों में बांटा है। पहले भाग में अकबर के परिवार, दरबार और स्वयं उसका वर्णन है। दूसरे भाग में राज कर्मचारियों, सैनिकों के बारे में इसका वर्णन है। तीसरे भाग में न्याय विभाग, भूमि की नाप तोल के ताल्लुक से इसका वर्णन है। और चौथे भाग में हिंदुत्व के साहित्य, ज्योतिष तथा दर्शन आदि का संक्षिप्त उल्लेख है। 5वें भाग में अबुल फजल ने सम्राट के नैतिक वाक्यों, उक्तियों और बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों का संकलन किया है। ये आईने अकबरी में जो चीज लिखा हुआ अलग अलग भाग में, वो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। आईने अकबरी के 5 भागों का गहन अध्ययन करने के बाद हमको ये मालूम चलता है कि किसी भी भाग में मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। आइए अब देखते हैं कि बाबरनामा के पेज नंबर 687 को लेकर किए गए दावे की हकीकत को। जो ये दावा किया जा रहा है कि पेज नंबर 687 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये कितना सच और कितना झूठ है उसको हम अभी रीड करते हैं। तो पेज नंबर 687 के जो मूल पाठ है, आप स्क्रीन पे देखिए उसको। इस मूल पाठ में कहीं भी बाबर ने उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये चूंकि तुर्की में ये तो बाबरनामा है, इनका जो मूल पाठ वो तुर्की है, तुर्की से फारसी, फारसी से इंग्लिश वगैरह में इसका ट्रांसलेट किया है। तो इंग्लिश के जो अनुवादक है, अंग्रेज अनुवादक है, उसका नाम है एनेट बेवरेज। उन्होंने एक शरारत करते हुए एक फुट नोट उसमें ऐड किया और उसमें लिखा है कि इट मे बी नोटेड हियर दैट इन 933 हिजरी ही ट्रांसफॉर्म्ड ए हिंदू टेम्पल इनटू ए मॉस्क इन संभल। मतलब इट मे बी का मतलब होता है कि हो सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये हो कि बाबर ने ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा और ना ही इसका कुछ प्रूफ है। फुट नोट जो है, कोई भी जो ट्रांसलेटर होता है, किताब का अनुवादक होता है, वो अपने से जोड़ सकता है, लेकिन वो उनका कोई प्रूफ और स्रोत नहीं होता है। तो इन्होंने जो मेन इसका मूल पार्ट है उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ये बाबरनामा। अब हमने इसको जो रिसर्च करने के लिए हमने कंप्लीट 1 मंथ के अंदर हमने सोचा कि हो सकता है कि ये जो युगजीत नवलपुरी की जो ट्रांसलेट की हुई हिंदी में है बाबरनामा, जब हम जो 933 हिजरी की घटनाओं के बारे में हम ये स्टडी करते हैं, यहाँ पे 933 की हिजरी घटनाओं को जब हम पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं, तो पेज नंबर 366 से लेकर 383 में स्टडी करने के बाद हमको कहीं भी ये नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो इस संदर्भ में हमको ये क्लियर हो गया कि ये जो बाबरनामा है और आईने अकबरी, कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और इनके साथ साथ हम देखते हैं और भी कुछ ऐसी किताबें हैं जहां इनके संदर्भ में कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे पास और भी कुछ किताबें हैं, हम उसका हवाला आपके सामने दे रहे हैं। उन बहुत अलग अलग पेज में लिखा हुआ बहुत सारी किताबों में जो है 2-3 किताब हमारे पास है, तो हम उनको एक डॉक्यूमेंट के तौर पे तैयार कर लिए हैं। उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि संदर्भ में अन्य दूसरे हिस्टोरिकल बुक में क्या लिखा हुआ है। मशहूर इतिहासकार है प्रोफेसर श्री शर्मा ने अपनी किताब मुगल एम्पायर, जो मेरे पास है, मुगल एम्पायर के पेज नंबर 55 और जो 1945 में यह प्रकाशित हुआ था, में लिखा है कि हमें ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़ा है। पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर रह चुके राम प्रसाद खोसला अपनी किताब मुगल किंग पेज नंबर 207 जो 1934 को प्रकाशित हुआ में लिखते हैं कि बाबरनामा में हिंदुओं के किसी मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। इस संदर्भ में हम एक और किताब डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब कल की अवतार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत मजबूत दलील से साबित कर दिया है
कि संभल ग्राम और कल की अवतार मक्का मुकर्रमा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो आ चुके हैं। उस लिहाज से संभल और कल की अवतार का ताल्लुक भारत से नहीं हो सकता है। इस तराजू में बात बहुत साफ है कि शाही जामा मस्जिद संभल एक हकीकत है और मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। 2 दिसंबर 2024 के इनकलाब के एडिटोरियल में मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी का भी कॉलम पब्लिश्ड हुआ है। वो आप जब देखेंगे तो वो एक अपने आप में एक दस्तावेज है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे दस्तावेज रखें और जो सही बात लोगों तक पहुंचाएं। ये सारी किताबों प्रोफेसर खोसला और जो है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय की किताब और ये बाबरनामा और जो है ये आईन अकबरी, ये सारी किताब का निचोड़ ये कहता है, जिसको लेकर हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इन किताबों में ये हवाला है, इनमें जिक्र है, उसका उल्लेख है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बात साफ हो गई कि संभल के अंदर जो मस्जिद है, संभल जामा मस्जिद, वो एक हकीकत है और वो मस्जिद है। थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई, आपको अगर इसी तरह का वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल अफान नोमानी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई इस तरह से रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको मिले। थैंक यू सो मच।